Hello friends, this is the second lesson of subject verb agreement जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका पहला लेसन हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड लेसन। इन दिस लेसन हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि और भी फर्दर इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। द फर्स्ट पिछले लेक्चर में हमने रूल नंबर 10 तक डिस्कस किया था। सो इन दिस लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम रूल नंबर 11। सो लेट्स सी फर्दर व्हाट इज द रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है कि यदि सब्जेक्ट्स नॉट बट या नॉट से जुड़े हों तो वर्ब जो है वो बेसिकली होता है जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार होता है। मतलब इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विथ नॉट बट और नॉट देन द वर्ब यूज्ड will not be according to the subject which is with the not। अगर हम इसे ऐसे समझें by the definition तो it is a bit hard to understand, बट हम इसे एग्जाम्पल से डिकोड करते हैं तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है शी और दूसरा सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हैं, ये किससे जॉइंट है? नॉट बट से। जैसे नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, ये नॉट बट से जॉइंट है। तो क्या कह रहा है कि जो वर्ब होगा वो जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है उसके अनुसार होगा। अब कौन सा सब्जेक्ट नॉट के साथ है और कौन सा नहीं है, चलिए हम इस चीज़ को देखते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि जो नॉट के साथ नहीं है तो हमेशा हम याद रखेंगे कि जो सब्जेक्ट नॉट के बाद आएगा वो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं होगा। ठीक है, और जो सब्जेक्ट नॉट से पहले आएगा वो सब्जेक्ट होगा नॉट के साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं जो सब्जेक्ट नॉट से पहले आना चाहिए या जो सब्जेक्ट नॉट के जस्ट बाद नहीं आना चाहिए। तो नॉट शी बट हर फ्रेंड्स, तो नॉट शी, यहाँ पे नॉट के जस्ट बाद शी आ रहा है, ये नॉट के साथ होगा। नॉट के जस्ट बाद नहीं आना चाहिए वो हुआ नॉट के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट शी बट हर फ्रेंड्स हैव चीटेड अस, तो यहाँ पे नॉट के जस्ट बाद शी आ रहा है तो शी हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है जिसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा, बल्कि कौन सा सब्जेक्ट है? हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैसे हम उसको पकड़ेंगे कि जो नॉट के साथ आ रहा है जो नॉट के साथ नहीं आ रहा है। ठीक है, जब भी कोई सब्जेक्ट नॉट के जस्ट बाद हो, जस्ट आफ्टर नॉट, अगर नॉट के जस्ट बाद हो, जस्ट आफ्टर नॉट, देन इट विल नॉट बी दैट सब्जेक्ट विच इज विदाउट नॉट, देन विथ नॉट। ये सब्जेक्ट जो है नॉट के साथ है, नॉट के साथ नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट आफ्टर नॉट यहाँ पे आ रहा है शी, तो शी जो है वो नॉट के साथ है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर सिर्फ नॉट से जुड़ा हुआ हो तो कौन सा हो। तो यहाँ पे हम समझते हैं फ्रेंड्स, शी नॉट हर फ्रेंड्स हैज चीटेड अस, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है जो कि नॉट के साथ नहीं है? शी है, क्योंकि वो नॉट से पहले आ रहा है। नॉट के जस्ट बाद हर फ्रेंड्स आ रहा है तो वो नॉट के साथ होगा। तो यहाँ पे हम समझने के लिए लिख देंगे कि जस्ट बिफोर, ये हो जाएगा नॉट के साथ नहीं है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, नॉट के साथ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये रूल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉट के साथ कौन सा सब्जेक्ट होगा और नॉट के साथ कौन सा सब्जेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ को पकड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई सब्जेक्ट नॉट के जस्ट बाद आ रहा है तो वो नॉट के साथ है, अगर कोई सब्जेक्ट नॉट से जस्ट पहले आ रहा है तो वो नॉट के साथ नहीं है, और अगर कोई सब्जेक्ट नॉट के जस्ट बाद नहीं आ रहा है तो वो नॉट के साथ नहीं है, वही सब्जेक्ट है हमारा डिजायर्ड सब्जेक्ट। और अगर कोई सब्जेक्ट नॉट से पहले आ रहा है, जस्ट पहले, तो वही सब्जेक्ट है हमारा डिजायर्ड सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज़ करेंगे। ठीक है, जो अगला रूल है हमारे पास वो ये है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फ्रेंड्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन टाइप ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, इसे हम प्रोनाउन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली होता है ईच, एवरी, आदर, नादर, जिसे कि एक कलेक्शन का हम एक सिंगल में डिनोट करते हैं कलेक्शन को, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम फर्दर प्रोनाउन चैप्टर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। यहाँ पे हम समझते हैं इसका यूज़ क्या है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। It means that if the subject is a distributive pronoun in the sentence, then the verb used will always be singular। verb जो है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा अगर प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होता है तो सब्जेक्ट के तौर पे। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे तो ईच बॉय वॉज विकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमारा ईच है, सब्जेक्ट बॉय है, उससे पहले हम ईच बॉय को यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट। ओके, तो जो वर्ब हम यूज करेंगे वो वॉज यूज करेंगे। यहाँ पे अगर हम प्लूरल वर्ब की बात करें तो कौन सा प्लूरल वर्ब हो सकता था? तो वर एक प्लूरल वर्ब हो सकता था,
वॉज का प्लूरल वेयर होता है, ओके, हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम ईच से सेंटेंस शुरू हुआ, ईच हमारा सब्जेक्ट है, तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल देखें, नीदर ऑफ द टू मेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब अगर हम समझे तो होता है उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। ठीक है, दो व्यक्ति थे तो यहाँ पे हम टू मेन यूज़ करेंगे, प्लूरल हो जाएगा क्योंकि दो व्यक्ति थे, उनमें से कोई भी ताकतवर नहीं था, तो नीदर हम लगा सकते हैं यहाँ पे, नीदर ऑफ द टू मेन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट हम जो यहाँ पे वॉज यूज़ कर रहे हैं ये ना टू मैन के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं नीदर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, द फॉर द एग्जाम्पल्स, ही आस्क्ड मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज सुटेबल। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर क्या, आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज सुटेबल, क्या कोई भी एप्लीकेंट सुटेबल है, तो आइदर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आइदर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ईजी है समझना है इसे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ हो तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें फ्रेंड्स। द नेक्स्ट रूल वी हैव हियर इज, जब दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच चॉइस होती है, देन वी हैव ए चॉइस, जब हमें चूज़ करना होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, बिटवीन टू पीपल और टू थिंग्स, तो आइदर नाइदर का प्रयोग किया जाता है, तब हम इधर और नीदर का यूज़ करते हैं। जैसे जब हमारा कंपैरिजन या चॉइस दो के बीच का हो, व्हेन वी हैव टू थिंग्स टू मेक अ चॉइस, तो हम इधर या नीदर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब चॉइस दो से अधिक हो जाए, जब 3, 4, 5, 10 के बीच में चुनना हो, तब हम नन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमेशा नन का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे समझते हैं, जिसे आगे भी देखते क्या लिख रखा है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो आगे भी लगा हुआ है, नन ऑफ, नन एक होता है और एक होता है नन ऑफ। ठीक है, नन रहेगा या नन ऑफ रहेगा, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, SUN यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जब इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, वो होगा हमेशा सिंगुलर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं नन हैज़ गॉन येट, अभी तक कोई भी नहीं गया है, नन हैज़ गॉन येट, यहाँ पे नन है, अभी तक कोई भी नहीं गया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का इसमें तो इस सेंटेंस में यूज हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि नन के साथ सिंगुलर का यूज़ होना चाहिए, तो नन के साथ हम हैज़ का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम नन ऑफ को देखें तो नन ऑफ दिस मनी इज़ योर्स, इसमें से कोई थोड़ा भी पैसा तुम्हारा नहीं है, अब ये पैसा बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं, दिस मनी। ठीक है, मनी को तो वैसे हम बेसिकली काउंट कर लेते हैं, लेकिन जब हम कुछ पैसों की बात करें तो कुछ डेफिनेट तो नहीं है कि हम कितने पैसों की बात कर रहे हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, और जब हम इकट्ठे रूप से मनी की बात करें तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो इज आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि नन ऑफ के साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, इसका हिंदी सेंस आता है कि इसमें से कुछ भी पैसा तुम्हारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं नन साथ और क्या क्या रूल्स है। जबकि नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के रूप में हो, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, सॉरी फ्रेंड्स सब्जेक्ट इतना हो गया था, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, नन ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा है। अब नन ऑफ के साथ क्या यूज़ हो रहा है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का। तो जब नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है हम कौन सा यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं जब हमारा सिंगुलर ही हो तो मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनली ग्रामर में माना जाता आ रहा है कि अगर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें तो वो ज़्यादा करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन करता है। बेसिकली अगर हम प्लूरल भी करें तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट नहीं है, सेंटेंस इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, बट इफ़ यू यूज द सिंगुलर वर्ब दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, बेटर लिटरेचर। तो इस रूल को समझते हैं कि जब नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे नन ऑफ दीज गर्ल्स, यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, बहुत सारी लड़कियां हैं, नन ऑफ का हम यूज़ कर रहे हैं, नन ऑफ दीज गर्ल्स का, एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हम यहाँ पे आर भी यूज़ कर सकते हैं और इज भी यूज़ कर सकते हैं, इज नॉट ई, इनमें से कोई भी लड़कियाँ नटखट या बदमाश नहीं है, तो हम आर भी यूज़ कर सकते हैं और इज भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स। बट अगर हम इज यूज़ करें तो वो सेंटेंस ज़्यादा बेटर करेक्ट फॉर्म में रहेगा और ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर सिंगुलर यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। बट अगर कभी भी ऐसे टाइप के एरर नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आए आपके सामने एरर डिटेक्शन में, और हमेशा अगर एरर डिटेक्शन
इस पार्ट में अगर एरर नहीं है, मतलब सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर हो, वर्ब में एरर हो या आपके पोजीशन में एरर हो तो मैं कह नहीं सकता, बट अगर इस पार्ट में एरर नहीं है आप ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, आप हमेशा अगले पार्ट में देखें। इस पार्ट में कंफ्यूज मत करें, क्योंकि नन ऑफ के साथ अगर प्लूरल यूज हो रहा है नाउन या प्रोनाउन तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल कुछ भी आ सकता है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि कंफ्यूज करके प्लूरल प्रोनाउन तो हम प्लूरल वर्ब ही लेंगे, सिंगुलर नहीं लेंगे, ऐसे कभी कंफ्यूज ना करें, दोनों ही सही है। ठीक है, नन ऑफ अस आर ऑनेस्ट या नन ऑफ अस इज ऑनेस्ट, हम में से कोई भी ईमानदार नहीं है, हमें से कोई भी ईमानदार नहीं है, हम लोग पूरे करप्ट व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग करप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट नन ऑफ अस आर ऑनेस्ट, हम में से कोई भी ईमानदार नहीं है। समझ रहे दोस्तों, यहाँ का सेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टूल वी हैव इज एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग को बेहतर माना जाता है। ठीक है, एनी कोई, ठीक है, एनी का बेसिकली मतलब होता है कोई, तो एनी के साथ जब भी हम यूज़ करें तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बेहतर माना जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पे डज एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई भी, डज एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई जानता है, या डू एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई भी जानते हैं। दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों ही सेंटेंस फॉर्मेशन सही है, लेकिन जो प्रचलन में सेंटेंस होता है वो है डज एनी ऑफ देम नो, जो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर जो चलते आ रहा है। अगर टू का भी यूज़ हो तो वो गलत नहीं होगा, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखें। एरर डिटेक्शन में इससे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अब कभी भी ऐसा ना हो कि ए ऑप्शन में आ रहा है तो आप ए टिक कर दो, क्योंकि यहाँ तो डज ही सही होता है, डू तो सही होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डू भी सही होता है, बट जो ज़्यादा प्रचलन में है वो है डज। The next tool here we have is many, a good many, a great many। ये जो वर्ड्स हैं इनका प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इनडिफिनिट नंबर्स, क्योंकि डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं। जैसे मेनी बुक्स वेयर स्टोलन, एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, मेनी बुक्स वेयर स्टोलन फ्रॉम द शॉप, दुकान से बहुत सारी किताबें चोरी हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट तो है नहीं कि 10 किताब चोरी हुई, 20 किताब चोरी हुई या 5 किताब चोरी हुई, बहुत सारी बुक्स चोरी हो गई, तो हम मेनी का यूज़ कर रहे हैं फॉर द नंबर द बुक्स विच इज़ इनडिफिनिट। तो मेनी बुक्स वेयर स्टोलन, बहुत सारी किताबें चोरी हो गई थी। मेनी के साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये डिफिनिट का सेंस दे नहीं रहा है और हमेशा बहुत के अर्थ में यूज़ किया जाता है। तो बहुत तो एक होता नहीं है कि हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते, बहुत तो हमेशा एक से ज़्यादा होता है, बहुत सारे होते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ प्लूरल वर्ब विथ मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, क्योंकि ये जो है बहुत का अर्थ देता है और वो भी अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए। तो नंबर इज ऑल्सो नॉट डेफिनेट, ठीक है जी, जो नंबर है वो भी डेफिनेट नहीं है, तो हम इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं क्या, मेनी आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट्स एबसेंट हैं, क्योंकि ऑलरेडी होता है ये, बहुत सारे आजकल बंक करते हैं क्लास। तो मेनी आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, मेनी के साथ हम आर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, हम डेफिनेट नहीं कह सकते कि 5 एबसेंट है, 10 एबसेंट है, एक भी एबसेंट नहीं है। मेनी आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, बहुत सारे एबसेंट है क्लास से, तो मेनी के साथ हम आर का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। देयर आर 2000 बॉयज इन सेंट जेवियर्स स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल में 2000 लड़के हैं। एंड ए गुड मेनी आर वेरी लेबोरियस, और बहुत अधिक मात्रा में जो है लेबोरियस है, परिश्रमी है। तो अधिक, गुड मेनी अच्छा बहुत ज़्यादा का सेंस दे रहा है, बहुत ही का सेंस दे रहा है, तो एक से अधिक का सेंस दे रहा है, मतलब बहुतों का सेंस दे रहा है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर आर। ठीक है, यहाँ पे हम आर यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से कभी भी कंफ्यूज ना करें फ्रेंड्स। मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी ऑलवेज गिव द सेंस ऑफ प्लूरल, ये कभी भी सिंगुलर का सेंस दे ही नहीं सकता। मेनी के साथ हमेशा प्लूरल का यूज आएगा, क्योंकि मेनी जो है वो डिपिक्ट तब यूज़ होता है जब हम बहुतों की बात करते हैं, बहुतों के नंबर्स को डिपिक्ट करने के लिए हम मेनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टूल वी हैव हियर इज, लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट टूल। जो नेक्स्ट टूल है वो क्या है, मेनी अ, मेनी एंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। फ्रेंड्स, अभी मैंने जैसा पहले बताया कि मेनी के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो आप सोच रहे होंगे मेनी के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल मेनी अ या मेनी एन, मेनी ए या मेनी एन रहेगा और उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे, व्हाट इज दिस रूल, लेट्स फर्दर एक्सप्लेन इट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, मेनी ए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है बॉय, बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं, लड़का सिंगुलर है और कितना वो भी गिन सकते हैं। गोज टू स्कूल इन टाइम, ये जो गोज आ रहा है ये हमारा प्लूरल वर्ब नहीं है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो मेनी अ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हम सिंगुलर
वर्ब का यूज़ करेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जिस किसी भी सेंटेंस में मेनी या मेनी एन का यूज़ हो वहाँ पे कभी भी नाउन प्लूरल नहीं होगा। जो नाउन यूज़ होगा वो हमेशा ही सिंगुलर होगा। कभी भी मेनी अ बॉयज नहीं हो सकता है, दैट विल बी एन इनकरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, मेनी ए बॉय ही होगा और जो वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा ही सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर कहीं एक्सेप्शन केस मिलता है तो वो मैं आपसे फर्दर है एक्सेप्शन केस वो मैं फर्दर हॉट एंड रियल टिप्स में डिस्कस करूंगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हॉट एंड रियल टिप्स जब मैं बनाऊंगा वीडियो उसमें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आप हमेशा ध्यान में रखें कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मेनी ए के साथ कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा, प्लूरल नाउन यूज नहीं हो सकता है। आपसे एरर पूछे जाएंगे, बहुत सारे एरर किसी ने पूछ रखे हैं, ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ। जैसे मेनी अ मैन, ठीक है, वाज, या यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा वाज वेयर में, ये ऑप्शन आपका ए होगा, इसको कर देगा बी में। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एरर डिटेक्शन का एक रूल होता है कि जो भी एरर सेंटेंस में पहले दिखे करेक्ट ऑप्शन उसी को टिक करना है। तो यहाँ पे हम मेनी अ मैन में गलती है क्योंकि मेनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज होना चाहिए। तो हम पहले अगर ऐसा एरर डिटेक्शन पूछता है जब मेनी अ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ कर रहा है, हम और डेफिनेटली उसी को टिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम फर्दर कंफ्यूज नहीं करेंगे इसके साथ। तो आई होप कि ये रूल आप सबको क्लियर हो गया हो। मेनी अ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, नहीं तो प्लूरल वर्ब का अगर सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा है मेनी अ या मेनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए आप अगले रूल को देखते हैं। जो फर्दर अगला रूल है वो क्या है हमारे साथ, इंडिफिनिट प्रोनाउन वन। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन वन? पहले हम समझते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है। इंडिफिनिट प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन जिसमें कोई डेफिनेटनेस नहीं होती है। जैसे अगर हम ही की बात करें तो डेफिनेट है कि वो एक लड़का होगा कोई भी। अगर हम शी की बात करें तो डेफिनेट है कि ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है किसी एक लड़की को बताने के लिए, किसी एक लड़की की जगह पर यूज हम कर रहे हैं, उसके नाम की जगह पर शी यूज़ कर रहा है। इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि वो लड़का है या लड़की है या कौन है या बच्चा है या बूढ़ा है या कुछ भी है, हम वन लगा रहे हैं, इसलिए इसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, अगर हम वन को सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है क्योंकि वन हमेशा एक टाइम पे एक का ही बोध करवाता है। मेनी की तरह इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। मेनी एक टाइम पे बहुतों का बोध करवाता है, वन एक टाइम पे एक सेंटेंस में एक का ही बोध करवाता है, इसलिए हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखें, सारे रूल्स को ध्यान में रखेंगे, आपका एरर डिटेक्शन बहुत इजीली बन जाएगा। आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर आ रहे हैं तो। और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं ना, आपको सिंपली एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर डाल दिया जाता है। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा, आपको लगेगा कि बहुत भारी आ गया सेंटेंस, मैं ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा एरर, बट देयर इज अ बेसिक एरर इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब आपके सब्जेक्ट से एग्री नहीं कर रहा होगा, आपको वहीं पर एरर ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या है, वन वॉज डिसऑनेस्ट, एक कोई डिसऑनेस्ट था, बेईमान था। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिख रहा है कि इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस वन वंस वन सेल्फ का यूज होता है, ना कि ही इज हिमसेल्फ या दे देमसेल्फ दे देयर, इसका यूज होता है। अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वन ले रहे हैं तो उसके आगे हम अगर के प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसके लिए तो हमेशा वंस यूज़ करेंगे या वन सेल्फ यूज़ करेंगे या वन यूज़ करेंगे। ठीक है, ही शी हिमसेल्फ देयर दे ये सब यूज़ नहीं करेंगे। वन ऑलवेज टेक वंस वन सेल्फ या वन, हमेशा याद रखें। फॉर एग्जाम्पल वन शुड लव वंस कंट्री, एक को अपने देश से प्यार करना चाहिए, हर एक को अपने देश से प्यार करना चाहिए, किसी एक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वन एक का सेंस दे रहा है इसलिए हम एक की बात करेंगे। ये सेंटेंस हमारा सही सेंटेंस है। ठीक है, गलत सेंटेंस इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, गलत सेंटेंस आप कहाँ पे पढ़ सकते हैं वो देखते हैं। वन शुड लव हिज कंट्री, अगर ये सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो इट बी टफ टू डिटेक्ट द एरर इफ यू डोंट नो दिस रूल। इंडिफिनिट प्रोनाउन वन के साथ हमेशा जो प्रोनाउन यूज होगा वो वन वंस या वन सेल्फ होगा। अगर आप ये रूल नहीं जानते हैं तो आप हमेशा वन शुड लव हिज कंट्री, आपको लगेगा कि ये सेंटेंस सही है, एक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। जैसे समवन के साथ हिज का प्रयोग होता है, एनीवन के साथ हिज का प्रयोग होता है, दैट इज नॉर्मल, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन वन जब इंडिफिनिट प्रोनाउन वन रहे तो उसके साथ हमेशा वंस का यूज होगा। इस वाले रूल से कंफ्यूज ना करें कि समवन के साथ इसका यूज हो रहा है, हम वन के साथ इसका यूज क्यों नहीं कर सकते। नेवर कंफ्यूज इट विद दैट रूल। ओके फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि वन ऑलवेज टेक्स द प्रोनाउन वन वंस या वन सेल्फ विथ इट इन द सेंटेंस। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अच्छे से एक बार मैं रिवाइज कर दूँ शुरू से कि लेक्चर में क्या कौन कौन से रूल्स हमने देखे हैं।
तो द फर्स्ट रूल हमने देखे थे कि अगर सब्जेक्ट जो है नॉट बट या नॉट से जुड़ा होगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जो नॉट के साथ नहीं आता है। और नॉट के साथ कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है, तो जो नॉट के जस्ट पहले होता है वो नहीं आता है, और जो नॉट के बाद ना होकर थोड़ा सा आगे जाके हो वो नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल नॉट सी बट हर फ्रेंड्स हैव चीटेड अस, तो यहाँ पे नॉट, ये जो नॉट है इसके जस्ट बाद ये सब्जेक्ट आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये तो नॉट के साथ आ गया। जो इससे थोड़ा आगे जाके सब्जेक्ट आएगा दूसरा वाला सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, ये नॉट के साथ नहीं आया। यहाँ पे हम नॉट शी नॉट हर फ्रेंड्स, तो नॉट से पहले कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, शी, तो यही हुआ नॉट के साथ नहीं आ रहा है, तो हमारा डिजायर्ड सब्जेक्ट ये है। जो नॉट से जस्ट पहले आ जाए वो नॉट के साथ नहीं है, वो नॉट से अलग है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। जो दूसरा रूल था वो था कि अगर कोई सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज हुआ हो किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच एवरी अदर नादर यूज हो, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, प्रत्येक कलम और पेंसिल लाल है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की मेहनती है। ठीक है। तीसरा रूल हमारे पास क्या था कि जब दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच चॉइस होगी, जब दो के बीच चॉइस हो तो हम आइदर नाइदर का यूज़ करेंगे। जब ही जैसे ही चॉइस दो से अधिक हुई, 3, 4, 5 पर गई, हम नन का यूज़ करेंगे। ठीक है। नन के साथ क्या था कि नन प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए। अगर नन ऑफ के साथ प्लूरल अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ हो, प्लूरल इज ऑलरेडी अनकाउंटेबल, सॉरी, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ हो तो हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर ऐसा यूज़ करते हैं नन ऑफ के साथ, तो हम हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लगा सकते हैं, उसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नन ऑफ दीज गर्ल्स इज नॉटी भी सही है, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर नॉटी भी सही है। ठीक है। फॉर यहाँ पे अगर हम देखें कि नन ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा है तो ये जो वर्ब होगा ये कभी भी आर नहीं हो सकता, ये वर्ब हमेशा इज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हैं, ये प्लूरल नाउन नहीं है। नन ऑफ के सेंटेंस में हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे दोस्तों। जो अगला रूल है हमारे पास वो है एनी। एनी का मतलब होता है कोई। एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों भाग यूज़ कर सकते हैं, बट जो प्रचलन में है रूल वो क्या है कि एनी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स वी विल गिव द प्रायोरिटी टू सिंगुलर वर्ब। ओके। जो अगला रूल है हमारे पास वो है मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी जो है बहुत केसेस में यूज किया जाता है, वो भी इंडिफिनिट नंबर्स में, जबकि संख्या निश्चित ना हो। अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है इसका प्रयोग। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर होता है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है। सॉरी अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो मैं कोशिश करूँगा स्लो रहने की। ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट है। मेनी आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास, बहुत सारे क्लास से एबसेंट हैं। तो कितने एबसेंट हैं हम ये नहीं जानते, कितने एबसेंट हैं, इंडिफिनिट है, कितने एबसेंट हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। जो अगला रूल है वो है मेनी अ, मेनी एन। मैंने आपको बताया कि मेनी और मेनी एन के बाद हमेशा ही सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा और उसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब का नहीं। ये चीज़ हमेशा याद रखें। सेंटेंस आप अपने से भी बना सकते हैं और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है। जो अगला है वो है इंडिफिनिट प्रोनाउन वन का यूज़ अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वो हमेशा जो है अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लाएगा, क्योंकि वन एक टाइम पे एक को ही डिपिक्ट करता है, एक टाइम पे एक को ही बताता है। एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि वो 3-4 को बता देता है, इसलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लाएगा अपने साथ। और वन के साथ यूज़ होने वाला कौन सा प्रोनाउन होगा सेंटेंस में, वो होगा वन, वंस या वनसेल्फ। ऐसे हम यूज़ करेंगे, ना कि ही, हिमसेल्फ या दे, देयर, देमसेल्फ लगा देंगे, वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। इस रूल को दूसरे किसी रूल के साथ कंफ्यूज ना करें। इसके साथ जो कंफ्यूजन रूल्स है वो मैं जस्ट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।